से निकल करके औरंगाबाद में भी जब अवसर आया एमआरएम हरियाली दल को कुछ करने के लिए, तो आप वहां तक पहुंचे पूरी संख्या में, बहुत ईमानदारी के साथ। तो उस सब के लिए भी आप सबका मैं साधुवाद करता हूं। और मैंने जैसा कहा कि जैसा हम करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारा विश्वास हमारे कृतियों के द्वारा प्रतिलक्षित होता है। हम कैसे करते हैं उससे बहुत कुछ होता है। मैं अपने ग्रुप के लोगों को या हमारे साथ जो लोग भी सम्मानित धम्म के लोग हैं या धम्म के अनुयायी हैं, वो सब जब आ रहे थे तो मैंने कहा कि बड़े काम को भी बहुत सस्ते में और हल्के में निपटाया जा सकता है। यदि मैं चाहता तो सर के मार्गदर्शन पे अपने गाड़ी में 15 पेड़ ला करके यहाँ रख करके मैं वापस जा सकता था। मैं इसको एक आयोजन के रूप में इसलिए बनाना स्वीकार किया और आप सबसे अनुरोध किया कि आयोजन का मतलब होता है किसी विशेष काम को एक विशेष तरीके से, विशेष संकल्प के द्वारा करना। इस पेड़ पौधे को एक विशेष संकल्प के द्वारा, विशेष योजना के तहत, विशेष एक निश्चित विश्वास के साथ प्रारंभ करना, ये बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए मैंने इसका आज मैंने नाम दिया ग्रीन टाइगर्स बाइकलॉथन। और पिछली दफा मैं ये कार्यक्रम करना चाहता था कि मैं सैकड़ों की संख्या में मैं हुसैनाबाद से लेकर के एक बाइक यात्रा निकाल करके लोगों को जागृत करने के लिए पर्यावरण के बारे में ये कार्यक्रम करता, लेकिन उस समय दूसरा अवसर था। तो हम लोगों ने सम्राट अशोक की जयंती के रूप में हम लोगों ने उस कार्यक्रम को तब्दील कर दिया था हुसैनाबाद में। तो मेरे मन के किसी कोने में एक था कि एक यात्रा ऐसे निकाले जाए जो ग्रीन टाइगर्स, हरे शेरों का, तो हरा शेर कैसा होगा, हरे शेरों के मन में, सोच में, विचार में, तमाम चीजों में हरियाली ही हरियाली होगी। हरियाली का बात आएगा तो प्रकृति की बात आ जाएगी, प्रकृति की बात आएगी तो मानवतावादी सोच आ जाएगा, मानवतावादी जैसी सोच आएगा तो तथागत बुद्ध के दिखाए मार्गों पे चलने की प्रेरणा स्वाभाविक तौर पे हमें मिलने लगेगी। तो हम लोगों ने आज कहने के लिए एमआरएम हरियाली दल की तरफ से ग्रीन टाइगर्स मार्च किया है। ये एक प्रेरणा के लिए था, लेकिन ये प्रेरणा यहाँ से प्रारंभ होकर के, पेड़ पौधा रोपण से प्रारंभ होकर के इस निर्माण से बहुत आगे तक जाती है। एक ऐसे प्रबुद्ध भारत की कल्पना से होकर गुजरती है जिसमें सबको समानता, बंधुता, न्याय सबको मिले, ऐसा सोच हो। आज भारत में वर्तमान जो स्थिति है, जिस प्रकार से अंतर्द्वंद है, ईर्ष्या है, वैमनस्य है, जिस प्रकार से कुछ चंद मुट्ठी भर लोग सारे संसाधनों पर कब्जा करके तमाम लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, तमाम लोगों को गुलामी के रास्ते पर चलाना चाहते हैं, उन तमाम मुश्किलों का जवाब है आज का ये यात्रा, आज की ये जो बैठक, आज का ये जो निर्माण है। इसलिए ये निर्माण बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही बड़ा निर्माण है, बहुत दूरदर्शी निर्माण है, बहुत दूर तक जाने वाला ये कार्य है। तो इस कार्यक्रम के लिए आज की ये पेड़ पौधा लगाने की जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी, मैं बहुत अभिभूत हूँ और बहुत मैं विनम्रता के साथ मैं साधुवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर विजय कुमार कृष्ण सर का, कि सर ने मुझे भरोसा जताया और मुझे ये मार्गदर्शन दिया कि आप यहाँ आकर के पेड़ पौधा लगाएं। तो मैं एक बार पुनः यहाँ उपस्थित जितने भी धम्म प्रेमी हैं, धम्म के अनुयायी हैं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, नमो बुद्धाय जय भीम समर्पित करता हूँ। और हमारे बीच में हम डॉक्टर कौशल्या रानी हैं, मैडम हमारे बीच में हमेशा हम लोग के साथ रहती हैं, सुनीता बहुत जी। तो ये दोनों एक ऐसी वीरंगनाएं हैं जो हमेशा हम सबके साथ रहती हैं और अन्य कई कितने दर्जनों भर कार्यक्रमों में गवा रहा हूं इनके उद्बोधन का, इनके उपस्थिति का। तो मुझे तो खुशी और होगी कि हर घर से एक बच्ची, एक महिला इस प्रकार से ऐसे आयोजनों में आएंगी, विचारों को लेकर के घर जाएगी, क्योंकि भारत का बदलना ये हम सब से संभव नहीं है जब तक भारत की महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी छोटी बच्चियां जब तक इस मुहिम में नहीं जुड़ेंगी, जब तक यहाँ से निकलने वाले जो क्रांति के बीज हैं, क्रांति के जो मशाल हैं, विचारों के जो मशाल हैं, उनको लेकर के अपने घर, मोहल्ले, गली तक नहीं पहुंचेगी, तो दो लोगों के आने से परिवर्तन होगा, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे होगा। और हमारे पास वक्त की कमी है, हमें रफ्तार की आवश्यकता है, हमें दौड़ने उड़ने की आवश्यकता है, हमें अपने विचारों को बहुत तीव्र गति से प्रसारित करने की आवश्यकता है। इसके लिए एकमात्र विकल्प है कि हम सब के साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर के हमारे घर की बच्चियां, हमारे घर की माताएं, हमारी बहनें, हमारी धर्म संगिनी, ये सब लोग आए। और इसके लिए आप सबको संकल्पित होना पड़ेगा, इसके लिए आप सबको निवेदन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि उनके साइड से विरोध होता है, उनके साइड से कई बार होता है कि हम जाकर वहां क्या कर लेंगे। आपको वहां पे निडर होकर के, आपको वहां पे थोड़ा ठहर करके उन सबको जोड़ने, उन सबको अपने साथ लगाने, अपने साथ लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कार्यक्रम परिवर्तन का कार्यक्रम है। और परिवर्तन कहीं एक पहिए से हो सकता है, गाड़ी कहीं बहुत रफ्तार से तेज तरीके से दौड़ सकती है, नहीं। ये जो धम्म का चक्का है, ये जो परिवर्तन का चक्का है, अकेले नहीं चल सकता, वो जल्दी से
गिर जाएगा। संतुलन बनाने के लिए दोनों तरफ बराबर साइज के चक्के, बराबर रफ्तार से दौड़ने वाले चक्र की आवश्यकता है। मेरा इशारा है कि दोनों पुरुष और महिलाएं जो हैं हमारे समाज की, हमारे घर की, उन सबको संतुलन बना करके इसमें जोड़ने की आवश्यकता है। मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूँ, सैकड़ों कार्यक्रमों में गुजरते हैं, हमारे साइड से, हमारे समाज से महिलाओं की उपस्थिति कम होती है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम इन चीज़ों को लेकर के बहुत संजीदा नहीं है, हम कहीं ना कहीं हमारी उदासीनता है, हम उसको महत्व नहीं देते हैं। लेकिन इतना महत्वपूर्ण है, आप सोचिए, ज्योतिबा फुले ने कुछ तो सोचा होगा। वो चाहते तो कई लाख पुरुषों को जोड़ सकते थे। पहले अपने घर से शुरुआत की। एक स्त्री जो उनकी अपनी धर्मसंगिनी थी, उनको शिक्षिका बनाया, उनको पढ़ाया, उनको मार्गदर्शित किया, और क्रांति के राहों में सबसे पहला काम किया कि अपनी पत्नी को ही अपने बराबर में खड़ा किया, क्योंकि उनको मालूम था कि दो पहिया कितना जरूरी है, संतुलन कितना आवश्यक है। इसलिए सोचिए कि आज से 100 साल पहले, इतना दिन पहले, ज्योतिबा फुले ने माता सावित्रीबाई फुले को अपने बराबर में खड़ा किया और उनको शिक्षा का देवी के रूप में उनको स्थापित किया। आज भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में उनको गौरव प्राप्त है। बताइए, कुछ तो वजह होगा कि उन्होंने इतना दूरदर्शिता के साथ सोचा होगा और एक महिला को अधिकार दिया होगा। तो हम आज उन बातों पे संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है। हमें लगता है कि इस पे विचार करने की जरूरत है। हम अपनी छोटी बच्चियों को भी लेकर, 10, 12, 15 साल की बच्चियां, उनको लेकर के आए जरूर कि चलो बेटा, आज एक ऐसा वहाँ कार्यक्रम होने वाला है। क्योंकि जब वो सुनेंगी तो उनके अंदर विचारों का वो जो ज्वाला है वो फूटेगा। क्योंकि मैंने भी कभी किसी को सुना था, किसी की लिखी हुई किताबें पढ़ी थी, किसी से प्रेरित हुआ था, और ये प्रेरणा ही है जो अपने आपके विचारों को बदलता है, आपके विचारों को परिवर्तित करता है, और विचार ही आपको बदलते हैं। विचार ही आपको चलने, सोने, जागने, खाने पीने, सब तमाम चीजों के लिए आपको अग्रसर करते हैं। तो विचार बनने के लिए जरूरी है कि हम पढ़ें, हम सुने, हम किसी का अनुकरण करें। तो बच्चियां कैसे अनुकरण करेंगे बताइए? वो जाएंगे किसी ऐसे स्थल पे जहां पे अंधविश्वास ही अंधविश्वास है। वो कभी भी विश्वास की तरफ मुड़ेंगी नहीं, मुड़ेंगी। विश्वास में जकड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी विश्वास की दिशा में नहीं बढ़ सकता है, अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम एक ऐसे स्थल में, एक ऐसे आयोजन में, ऐसे लोगों के सानिध्य में, ऐसे हमारी आवाज इतनी है कि आप सब तक पहुंच सकते हैं। अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल। तो मेरा बस इशारा इतना है कि इस परिवर्तन के राह में, ये जो क्रांतिकारी राह है, ये बदलाव के दिशा में जो चलने वाला हमारा निरंतर कारवां है, इस कारवां को पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लेकर के चलने के लिए महिलाओं की अब बहुत जरूरी है। और महिलाएं बच्चियां ही बनती है, वही माता बनेंगे, वही भारत माता बनेंगे, वही सावित्री माता बनेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी महिलाओं को आज से संकल्पित होकर के जोड़ना शुरू करें। हमारी पत्नी के पास समय नहीं तो बच्चों को जोड़ें। तो ये महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी से ही प्रबुद्ध भारत का निर्माण हो सकता है। और ये जो हमारा निर्माण है, ये जो हमारी राहें हैं, ये मुश्किल, बहुत मुश्किल है। इसमें गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, अपनी अपनी व्यस्तताएं भी हैं, अपने अपने सोच भी है। तो हम सबको प्रखर सोच रखना है। हम सबको इन तमाम बातों पे बहुत संजीदा होकर के, बहुत गंभीर होकर के, और आप सबको जुड़ने की आवश्यकता है। जो आर्थिक बाधाएं हैं, ये कहने के लिए है। मैंने कई लोगों को देखा है कि ही आपके अंदर के अंधेरे को, जो अज्ञानता है, उसको मिटा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी देखें उस पर विचार करें, उस पर गंभीर हो। हम अपने अंदर ज्ञान को कैसे समाहित कर सकते हैं? किसी को सुन करके, किसी को पढ़ करके, कुछ चीजें देख करके। तो ये तमाम चीजों को पढ़ने, लिखने, देखने, सुनने, इन सब के लिए अब सारी इंद्रियों को बहुत जागृत करके रखना है। हम लोग कई दीवारों पर नारे देखते हैं, पढ़ते हैं, उसी के पीछे चल लिए होते हैं। तो और लोग भी, तो यही है कि हमारे और आ सकते हैं सिर्फ एक हमारे जो मन और दिल और मस्तिष्क है, इसका जो अंधेरा है वो मिटे, और हम अपना दीपक स्वयं बने, और तथागत के दिखाए हुए 2.5 साल